नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे एक नई कहानी के साथ। नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव नाम का लड़का रहता था। माधव बहुत ही गरीब था, लेकिन वो भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। माधव दिन रात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहता था। वो हमेशा कहता था, भगवान ही मेरी जीवन की साथी है। भगवान की कृपा से मैं सब कुछ पा सकती हूँ। लेकिन उनकी माँ को बहुत चिंता रहता था कि वो हमेशा अकेले ना रह जाए। उन्होंने गांव की सुंदर और नेक दिल राधिका से उसका विवाह तय कर दिया। राधिका भी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। जब माधव को ये सब पता चला, तब माधव ने सोचा, अगर राधिका सच में भगवान कृष्ण से प्रेम करती है तो वो मेरी भक्ति को समझेगी। विवाह के बाद दोनों का जीवन भक्ति और प्रेम से भर गया। दोनों एक साथ मंदिर जाता था और जरूरतमंदों को सेवा करता था। अचानक गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। लोग भूखे प्यासे रहने लगे। माधव ने राधिका से कहा, भगवान हमारा परीक्षा ले रहा है, हमें धैर्य रखना होगा। राधिका ने उत्तर दिया, सिर्फ धैर्य रखने से कुछ नहीं होगा, हमें भी प्रयास करना होगा। उन्होंने गांव के लोगों के लिए अन्न और पानी का व्यवस्था करने की संकल्प ले लिया। माधव को लगा, सिर्फ भगवान के ऊपर भरोसा रखना ही पर्याप्त होगा। लेकिन राधिका ने उसे समझाया, प्रभु भी उनको सहायता करती है जो खुद भी प्रयास करती है। राधिका ने कठिन परिश्रम करके गांव के लोगों के लिए अन्न और पानी की व्यवस्था कर दी। माधव को तब एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति सिर्फ प्रार्थना से नहीं, बल्कि कर्म से भी मिलती है। फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण माधव की सपनों में दर्शन दिया और कहा, राधिका जैसे सच्चा भक्त पाकर तुम्हारा जीवन धन्य है। प्रेम और भक्ति तभी पूर्ण होता है जब उसमें सेवा और त्याग होता है। माधव ने आंखें खोली और तब से माधव और राधिका दोनों मिलकर गांव की लोगों को सेवा करने लगी। उनका प्रेम और भक्ति दोनों एक दूसरे के प्रति गहरी हो गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम केवल भगवान से नहीं, बल्कि समर्पण और सेवा से सिद्ध होती है। जब भक्ति और प्रेम एक साथ चलती है, तब जीवन सार्थक बनता है। अगर कहानी आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।